जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम जो मेरा सीरीज चल रहा था बीएसएफ ट्रेडमैन और आर्मी जीडी, वैसे तो ऑल कंपटीशन, यानी ऐसा नहीं है कि ये बीएसएफ ट्रेडमैन ये तो है ही है। पहले मैं ये बता दूं, आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट कर दूं, जिसके लिए मैं सीरीज चला रहा था बीएसएफ ट्रेडमैन और जीडी वालों के लिए आर्मी जीडी, ठीक है, इसके लिए तो है ही है। ये न्यू टॉपिक लेके आया, देखिए आप, डिस्काउंट का, जिसको छूट बोलते हैं हिंदी में, और नहीं तो बट्टा बोलते हैं। और वैसे भी ये टॉपिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें भी काम आएगा। ऑल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अभी जैसे CSSL का फॉर्म भरे होंगे, ये वाला SSC CSSL, इसमें भी ये टॉपिक पूछता है एग्ज़ाम में, 1 से 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए टॉपिक पे आते हैं, कहाँ से, चूँकि वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होगा, देखते हैं कहाँ तक जाता है टाइमिंग इसका। लेकिन जो भी बताएंगे वो हम बेसिक से बताएंगे, बिना बेसिक का ये टॉपिक कवर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं छूट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। छूट है क्या, कहते हैं ना छूट। छूट का सबसे पहला और बेसिक मतलब ये होता है, कोई दुकानदार, देखिएगा मॉल में जाते होंगे, कहता होगा 10% का छूट चल रहा है। आखिर छूट है क्या? छूट का पहला मतलब ये होता है, कोई दुकानदार जो सामान बेचता है वो देता है 10% का छूट। ये इसलिए देता है, 10% का छूट बोल के देता है, ये इसलिए देता है कि वो सामान उसका ज़्यादा बिके। किसी सामान पर छूट दे के बेचेगा तो जो ग्राहक होता है उसको भी फायदा हुआ कि दो रुपया उसको बचा और उसका सामान भी ज़्यादा बिक गया। तो छूट इसीलिए दिया जाता है। और छूट का मतलब होता है कि कमी, कुछ कम। जैसे मान लीजिए किसी सामान का, मान लीजिए MRP का मतलब हुआ लागत मूल्य, कुछ भी, मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। और आपको बोला, दुकानदार बोला कि ठीक है आपको हम छूट देंगे, छूट या बट्टा बोलिए, दोनों एक है, आपको 10% का हम छूट देंगे, ठीक है। जब 100 रुपये के सामान पे 10% का छूट देगा कोई दुकानदार, तो वो सामान आपको कितना में मिलेगा, वो सामान आपको कितना में वो बेचा। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए, नोट में कहीं पर लिख लीजिए, किसी का विक्रय मूल्य, आपको ये बहुत बेसिक है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार आपको 100 रुपया में सामान दिया, तो उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ना। जो दुकानदार आपको 100 रुपया में सामान बेचा तो वो विक्रय मूल्य हो गया। और जितना में खरीदे, कहने का मतलब हुआ दुकानदार का विक्रय मूल्य और आपका खरीदा हुआ मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को पकड़िएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ से क्लियर होगा। मान लीजिए 100 का वस्तु है और दुकानदार 10% का छूट देता है, तो पहले तो ये बताइए कितना का छूट दिया, कितना का छूट दिया। ये तो परसेंटेज में छूट है, रियल में कितना का छूट दिया, तो क्या, जितना का लागत मूल्य था उसका गुना 10% कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब बट्टा में 0, तब परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, यानी क्या हुआ 10। ये क्या हो गया, ये 10 रुपया का छूट आपको मिला। 100 के वस्तु पे 10 का छूट मिला, तो उस सामान का कीमत कितना हुआ। कीमत मतलब वो दुकानदार आपको कितना में बेचेगा। तो आप क्या बोलेंगे, SP मतलब कितना में बेचेगा, तो आप बोलेगा 100 का वस्तु था और 10 रुपया छूट दे दिया। छूट का मतलब घटा दीजिए, तो अब उस वस्तु का दाम हो गया 90। यानी पहले उस वस्तु का दाम था 100 रुपया, अब वही वस्तु हो गया 90 रुपया में, यानी 10% के छूट पे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 100 का वस्तु आप कितना में लिए, आप कितना में लिए, वो तो दुकानदार है बेच दिया, तो आप 90 में लिए। यानी दुकानदार का विक्रय मूल्य, दुकानदार का विक्रय मूल्य SP और आपका CP बराबर होता है। बात हम क्या बोलना चाह रहे थे, आप वही बताना चाहे हैं। यानी कोई दुकानदार 100 का वस्तु है, 10% के छूट पे बेचा, तो वो बेचा कितना में, 90 में, और आप 90 में खरीदे। वो 90 में बेचा, आप 90 में लिए, यानी उसका विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य होता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए पहले, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये टैक्टिस से। और दूसरा टैक्टिस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी का दाम, मान लीजिए यही 100 का वस्तु था और 10% छूट है, तो उस वस्तु का कीमत होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 100 का वस्तु था लागत मूल्य और 10% छूट दिया, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, तो कितना हुआ 90, तो उसका 90% कर दीजिए।
परसेंट मतलब 2 जीरो तो कट गया, यानी क्या हो गया 90, यानी ये 90 क्या हो गया SP हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप छूट निकाल के फिर लागत मूल्य में से घटाइए तब विक्रय मूल्य पता लग जाएगा, और नहीं जितना छूट है उसको 100 में से घटाइए। 10% छूट है तो 100 में से घटा दीजिए तो 90% हुआ, यानी जितना का वस्तु है उतना का 10% छोड़ के 90 में बिकेगा, यानी कि 90 का आ गया। ये सिंपल ट्रिक हो गया, या तो ऐसे कीजिए और नहीं तो आप ऐसे कीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनता है। एक नंबर तो फिक्स है 110% की यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। यहाँ पे आप स्टार देके लिखिए, क्या लिखिएगा, दो क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट। मैंने क्या लिखा, दो क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट का फॉर्मूला क्या होता है। पहले आप ये लिख लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई मतलब x गुने वाई है बट्टा 100 यहाँ %। ये आपका फॉर्मूला हुआ। आप पहले ये बताइए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, दो क्रमिक छूट के बराबर एक समतुल्य छूट। कहने का मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई दुकानदार एक बार 20% का छूट देता है और फिर देता है आपको 10%। तो आपको ये बताना है इन दोनों छूट के बराबर एक छूट क्या होगा, यही कहने का मतलब हुआ। दो छूट दे दिया, कोई दुकानदार है मॉल में गए, भैया पहले 20% का छूट देंगे और ऊपर से 10% का और छूट देंगे, तब इसका एक छूट क्या आएगा। ऐसा तो नहीं कि 20 प्लस 10 कर देंगे 30% हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बताएंगे। तो इन दोनों के छूट के बराबर वही एक समतुल्य छूट, वही हुआ। इन दोनों के बराबर एक छूट क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इस फार्मूला पर बैठा दो। कैसे बैठाना आप देखिए, जैसे 20 और 10 दिया तो x का मान हो गया 20 प्लस था प्लस, y के जगह पे दूसरा छूट, माइनस था माइनस, एक्स वाई है तो 20 गुने 10 कर दीजिए, 20 गुने 10 बट्टा में 100 है फार्मूला में और यहाँ परसेंटेज है। 2 जीरो से 2 कट गया। अब क्या हो गया 20 प्लस 10 30, ऐसे ही सॉल्व करना है। माइनस 2 एकाएँ 2, ये हो गया परसेंटेज बाहर। अब फिर इसको 30 माइनस 2 28%। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो क्रमिक छूट दिया है तो एक समतुल्य छूट इसका ये आ गया। तो आप कह सकते हैं सर ये 28% कैसे हुआ सर, 20 और 10 दो छूट, एक 20 दिया एक 10 दिया है तो 20 प्लस 10 30% होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 28% आया। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन 28 ही होगा। क्यों होगा अब इसको हम बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब 28% कैसे आया, मेरे पास दो छूट था, एक था 20%, यानी एक दुकानदार 2 बार छूट दिया, यानी 20 प्लस 10 30% छूट क्यों नहीं हुआ, 28 से क्यों हुआ। अब देखिए, वैसे तो फार्मूला पर बताया, एग्जाम में फार्मूला पर बनाना है क्योंकि समय बचाना है। अब आया कैसे देखिए, मान लिए किसी का MRP दिया हुआ है, MRP का मतलब लागत यानी क्रय मूल्य दिया हुआ 100 रुपया, ठीक है। अब इस पे निकालते हैं। दुकानदार के पास ही सामान है, 100 रुपये का सामान है, एक बार 20% छूट दिया। तो पहला कंडीशन क्या आया, जब 100 का सामान 20% छूट दिया, यानी 100 का 20%, परसेंट का मतलब हुआ 20 बट्टा 100, तो परसेंट यही हुआ, 2 जीरो देखें 2% का मतलब हुआ ना बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 कट गया, यानी क्या हो गया 20। ये 20 क्या आ गया, छूट आया। क्या आया, ये क्या छूट है, पहला छूट। 100 रुपया के सामान पे जब 20% की छूट देते हैं तो 20 रुपया ये छूट आया। अब एक छूट और दिया है, तो पहले ये निकाल लीजिए, 100 का वस्तु जब 20 छूट कर दिए, यानी 100 में से जब 20 का छूट दिए, तब वो सामान का कीमत 80 रुपया हो गया। कितना का सामान हो गया, अब वो सामान 80 का हो गया। अब इस पे 10% का छूट देंगे, ऐसा नहीं कि 100 पे 20 फिर 100 पे 10, नहीं, 100 का सामान था, 20% छूट देने के बाद तब सामान 80 में बिकेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन, अब 80 का सामान हो गया 20 छूट देने पे, अब 80 के वस्तु पे फिर से 10% का छूट दीजिए, तो दीजिए 10% का छूट, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। अब कितना, 8 का 8, ये 8। एक यहाँ से क्या आया, एक बार 20 रुपया छूट हुआ
और जब 10% का छूट दिए तो यहाँ से 8 रुपया छूट हुआ, यानी कि कुल कितना छूट हो गया, एक छूट ये हुआ, एक छूट ये हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए 20 + 8 यानी कितना हो गया देखिए 28, यानी 28 रुपया 28% का छूट हुआ। आया कि नहीं आया, कहीं आया 20 + 10 30% नहीं आया ना। देखिए आप समझ सकते हैं। अब कोई आपसे पूछ दे सर सामान अब कितना में बिकेगा, अब कितना में बिकेगा, तो देखिए जब 20% का छूट दिए तो सामान 80 में था, फिर 80 पे 10% का छूट दिए, 80 पे 10% का छूट दिए तो 8 रुपया आया, यानी अब सामान बिकेगा, या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये टोटल 28% का छूट हुआ ना, टोटल छूट 28%, वस्तु था 100 का, तो 100 में से 28 घटा दीजिए तो क्या हुआ, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 72, यानी वो सामान का कीमत अब हो गया 72 रुपया। अब सामान का कीमत क्या हो गया 72 रुपया। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए एक और तरीका, इसी का दूसरा मेथड, देखिए 100 का सामान था, 100 का सामान था, जब 100 का सामान था 20% छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो कितना में बिका 80% में। ठीक है, फिर गुना लगाइए, फिर 10% छूट दिया, छूट का मतलब घटा दीजिए, तब कितना में बिकेगा, तो 100 का सामान था 10% छूट दिए तो 10 घटा दीजिए 100 में से तो 90, अब सामान 90 में बिकेगा। यानी ये क्या हुआ, 100 का वस्तु 20 छोगे तो 80 में बिका, फिर 10 छोड़ेंगे तो 90 में बिकेगा, यानी कितना में बिका, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, फिर परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। देखिए कितना हुआ, 8 का 8 और 9 8 72, वो सामान का कीमत हो जाएगा 72 रुपया। कहने का मतलब हुआ वो जो दुकानदार था 100 के वस्तु को 20 और 10% के छूट पे 72 में सामान बिकेगा और आप 72 में लेंगे, वही बताना चाह रहे थे हम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कहीं कहीं पर मान लीजिए 3 छूट आपको दे दिया, 3 छूट क्या दिया, क्वेश्चन देखते हैं, 20 10 25, 20%, 10% और 20 10 और 25%, ये आपको छूट दे दिया। वहाँ तो 2 छूट था, यहाँ तुम 3 छूट दे, 3 छूट के बराबर 1 छूट क्या होगा, तो वही बताएगा। पहले सिंपल देखिए, कहीं पे आपको दुकानदार एक बार 20% देगा, 10% देगा, 25%, तो सामान का कीमत कितना में बिकेगा, कहने का मतलब है। तो वही कीजिए, जब कुछ नहीं पता हो तो 100 मान लीजिए, 100 गुने 100 का, पहले 20% छूट दिया तो कितना में बिकेगा, 80% में बिकेगा, छूट 20 दिया घटा दीजिए 80% में बिकेगा, फिर गुने 10% फिर दिया तो कितना में बिकेगा, 100 में से 10 घटाइए 90 में बिकेगा, 90% में, गुने फिर 25% डिस्काउंट दिया, छूट दिया तो कितना में बिकेगा, आपको बिकेगा 75% में। ठीक है, ये हो गया सामान कितना में बिकेगा। इसी को कह सकते हैं उस सामान का कितना कीमत आप देंगे तो उसका विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य बराबर ही होता है, बस घुमाने वाली बात है। अब ये कटने वाला है, परसेंटेज मतलब 2 जीरो, तो देखिए 2 कट गया, फिर परसेंटेज से यहाँ काटिए 1 1 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ क्या हुआ, 8 9 8 72, 72 गुने 75, ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी 75 हो गया, यहाँ बट्टा 100 हो गया, 25 तिया 75, 25 100 का 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2, 18, 18 तिया 54, ये 54% क्या आ गया, इस सामान का कीमत आ गया। यानी 100 रुपया का वस्तु अब 54% में, माने 54 रुपया में बिकेगा, तो 54 में बिकेगा तो छूट कितना यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से छूट भी निकाल सकते हैं। जब 100 का वस्तु 54 में बिकेगा तो छूट कितना दिया, तो 100 का वस्तु था 54 में बिका तो घटा दीजिए, जितना का था अब विक्रय मूल्य जितना घटाएंगे तो छूट आ जाएगा ना, 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, यानी वस्तु कितना बिकेगा 46, यानी वस्तु पर कितना छूट हो गया 46% का छूट आ गया। यानी देखिए विक्रय मूल्य से हम छूट निकाल लिए, कहानी समझे। और इसको एक दूसरा मेथड से बनाते हैं, किससे, क्रमिक छूट वाला से। जब 3 छूट दिया हो, 3 छूट दिया हो और एक समतुल्य छूट क्या होगा, एक मेथड तो ये निकाले हैं और एक समतुल्य छूट से निकालते हैं, इसको नोट कीजिए आप। अब इसी को वहाँ तो 2 छूट का 1 छूट निकालते थे और कभी 3 छूट दे दे तो वही फार्मूला लगाएंगे। क्या देखिए आप इसको कैसे, x + y - xy बट्टा 100%। अब देखिए कैसे लगाएंगे, अब देखिए तो यहाँ क्या है, 2 है ना, यहाँ 3 है तो पहले 2 लेंगे, 1 पहले इसको लीजिए। अब देखिए फार्मूला पर बैठाइए, तो 20 + y क्या होगा 10, पहले दोनों को लेगा ना, तो 10 - 20 गुने 10 बट्टा 100, यहाँ % का फार्मूला लगा दीजिए, 2 से 2 जीरो कट गया, यानी यहाँ से क्या आ गया 20 10 30,
30 माइनस 2 क्या हो गया 28। ये 28% यहाँ से पहले दो छूट से एक समतुल्य छूट निकाल लिए। अब इसको आप इसको लेना है, इसको आप इसको ले लीजिए, जो बच गया पहले 2 लिए, 2 से ये निकाल लिया, और जो आया उसको आप इससे कर दीजिए। अब इन दोनों को इस फार्मूला पर बैठाइए तो क्या होगा, तो 28 x की जगह पर 28 प्लस y की जगह पर 25 माइनस 28 गुने 25 है बट्टा 100, यहाँ परसेंटेज। ठीक है, तो 28 25 क्या हो गया 8 5 13 हाथ में, 8 5 13 हाथ में 1 2 4 1 53 माइनस, आप गुना कर लीजिएगा, हम जल्दी कर देते हैं। 28 25 का गुना हो गया 53, इसको काटा पीटी कीजिएगा। देखिए 25 दिया, ये कितना 25 है ना, 25 से गया 25, 25 चौके 4 का 4 4 7 28, यहाँ 53 हो गया, 7 का 7, यानी ये 53 माइनस 7, तो क्या हो गया यहाँ से आपको निकल जाएगा 46%। तो 46% क्या आ गया, 46% आपका छूट आ गया। ये छूट आ गया, कितना छूट, ये तीनों का मिला के एक समतुल्य छूट इतना आ गया। और आपसे पूछ दे कि वस्तु कितना में बिकेगा, तब भाई 46% की छूट दिया। देखिए 46% जब छूट हुआ, 46% का मतलब समझिए 46/100, यानी वस्तु अगर 100 का है, ये मूल्य हुआ, ये लागत मूल्य हुआ, समझिए इसको, सिंपल में समझा देगा। 46% छूट का मतलब 46/100, 100 का वस्तु है तो 46 छूट दिया, इसका यही मतलब है। और जब लागत मूल्य 100 का था, इतना छूट दिया तो कितना में बिकेगा, तो 100 में से घटा दीजिए तो कितना में बिकेगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 54, यानी 54% में बिकेगा। ये आपका एसपी आ गया। देखिए पीछे भी यही आया था और यहाँ से भी यही आ गया, आया कि नहीं आया। तो लेकिन एग्जाम में आप फार्मूला से बनाइएगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, नोट कीजिए। एक लास्ट टॉपिक बताते हैं, चूंकि डिस्काउंट में लाभ हानि का भी कुछ चीज़ आना चाहिए। लाभ हानि डिस्काउंट पर, वैसे लाभ हानि हम पीछे पढ़ा दिए हैं, आप पीछे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, नौकरी तक खोलिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा और बीएसएफ ट्रेडमैन और आर्मी जीडी का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके पढ़िएगा। लाभ हानि हम बढ़िया से पढ़ाएं, लेकिन फिर भी देख लीजिए डिस्काउंट में कहीं कहीं पर लाभ हानि से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। एक चीज़ पहले जान लीजिए, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, ये जानते हैं आप, थोड़ा बता देते हैं। एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, कहीं पे परसेंटेज लाभ हो या परसेंटेज हानि हो, अगर दिया हो तो वहाँ पे हमेशा होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका होल वैल्यू निकालेंगे हमेशा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई वस्तु का सीपी दे दिया आपको 500 रुपया, कितना दे दिया 500 रुपया दे दिया, और उस पर लाभ आपको दे दिया। लाभ कितना दिया पता है, 10% का लाभ दिया, और आपसे पूछे इसका एसपी क्या होगा, ऐसे पूछ दे तो सबसे पहले काम कुछ नहीं करना, वही लिखे है परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि हो तो उसका होल वैल्यू निकालिए। होल वैल्यू करने का मतलब लाभ है 10%, तो इसका होल वैल्यू हो गया आपको 10% है तो 10/100, कटने वाला काट दीजिए। अब देखिए लाभ बोला है तो जोड़ दीजिए, जोड़ 10 में से 10 1 कितना हुआ, 10 + 1 11/10, ज्यों का त्यों हो गया। अब एसपी बोला निकालने के लिए समझा देगा एसपी, तो आप एक चीज़ तो पढ़े होंगे बचपन में, ABCD जाते आते कहीं पे एस आता है ना, तो वही चीज़ याद रखिएगा। सी, देखिए ABC पहले ऐसे बढ़ेंगे तो C आता है, और C के बाद जब बढ़ेंगे तब S आता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, CP का मतलब C, SP का मतलब S, याद रखिएगा। जब C से S पे जाना हो सीधा जाएंगे, C से S पे जाना हो तो सीधा जाएंगे, और सीधा जब जाएंगे तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो भी मान CP का होगा वो लिख देंगे, गुना लगाएंगे, और जो भी होल वैल्यू निकाले हैं, अगर C से S पे जाते हैं, चूँकि सीधा जाएंगे, C से S पे जाएंगे तो जो वैल्यू दिया हुआ CP का लिख देंगे, गुना लगाएंगे, और होल वैल्यू का सीधा गुना कहने का मतलब ये हुआ जैसे वैल्यू आया है वैसे ही उतार देंगे, वही। आज जब काटा पीटी करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 55 यानी 550, ये आपका आ गया एसपी आ गया, यही आ गया आपका एसपी आ गया। एक कंडीशन ये हुआ, और एक कंडीशन आपके पास ऐसा आएगा, इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, एक कंडीशन आपका ऐसा आएगा, उल्टा गुना वाला। उल्टा गुना का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिए, मान लीजिए जहाँ पे आपका एसपी दिया हुआ, एसपी कितना है 550 है, मान लीजिए एसपी 550 है, और कितना है हो गया, लाभ आपको दिया हुआ है 10% लाभ दिया है, और तब आपसे पूछ दे कि सीपी का मान क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य।
पहले तो ये जानिए एस से सी पे जाना है, एस से सी पे, यानी उल्टा जा रहा है। देखिए ना आप, उल्टा 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 है, ये हुआ सीधा चलना। अब उल्टा का मतलब हुआ ऐसे घूमना पड़ेगा आपको, ठीक है, पहले ये जान लीजिए। फिर यहाँ लाभ आ गया परसेंटेज में, तो इसका भी होल वैल्यू निकाले, तो वही चीज़ है 10/100, कटने वाला काट दीजिए, लाभ बोला तो जोड़ दीजिए, ऊपर वाला में 10 1 11/10। अब सीपी निकालना है तो 550 है, तो जो मान है उसको लिख दीजिए, एसपी का मान गुना लगाइए। और जब एस से सी पे आना हो, देखिए जब एस से सी पे आए तो उल्टा आए हैं, तो इसीलिए होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। तो उल्टा मतलब इसको पलट दीजिए, तो 11/10 हो जाएगा। 11/10 है तो उलटिए तो 10/11, उल्टा गुना इसी को बोलते हैं। 11 हो गया, 11×5 = 55, 0 यानी क्या आ गया 500। 500 क्या आ गया, ये सीपी आ गया। हम आपको ये इसलिए बताए हैं चूँकि ये डिस्काउंट के चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं लाभ हानि का भी क्वेश्चन आएगा। चूँकि कोई दुकानदार सामान जब बेचेगा और 10% का छूट देगा और तब कहेगा 12% लाभ कमाना चाहता है, तो आ गया ना लाभ हानि का क्वेश्चन। यहाँ पे भी जहाँ भी डिस्काउंट होगा वहाँ लाभ हानि का चर्चा अवश्य होगा, और ये टॉपिक कहीं ना कहीं टकराएगा। होल वैल्यू वाला मैटर याद रखिएगा, इसीलिए आपको बताए हैं। और आज के लिए जो बेसिक बताए हैं, क्वेश्चन नहीं बताए हैं ज़्यादा। अगला जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो डालेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता देंगे। 2 3 या 5 टाइप है जो एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। तो आज बेसिक देख लीजिए और उसी का अगला पार्ट लाएंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराइए, और जय हिंद, जय भारत।